फ्रेंड्स, कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहता हूं कि आज हमें केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है और आपको एक ग्राउंड में लेके जाता हूं। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो क्लास ही नहीं है, क्योंकि आपको ना तो वहाँ पे डेस्क दिखेंगे, ना बेंचेस दिखेंगे, ना ही आपको बोर्ड दिखेगा, ना ही चौक, ना ही डस्टर। तो आप किस तरीके से वहाँ पे स्टडी कर पाओगे? सो भैया, क्लासरूम के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा ये सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग है, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, सेल डिवीजन, ग्रोथ, रेगुलेशन एंड ऑल दैट, ये सारी एक्टिविटी हमारे अंदर होती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है और बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बेटर वी से लगते हैं, वो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट बायोमॉलिक्यूल्स आर लाइफलेस substances or lifeless compounds which supports the vital functions of the living organism. So आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यही स्टडी करने वाले, so be with us. So friends, biomolecule is, we can say that, a connecting link or a bridge between the two important subjects, that is the biology and the chemistry. So ये जो हमारे पास में चैप्टर है, it falls in the term of biochemistry. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज व्हाट, बायोमोलिक्यूल। यहाँ पर जो सबसे पहले अभी हमने बात की है कि बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। What are they? They are lifeless molecule. उनमें कोई भी लाइफ नहीं होती, उनमें कोई जान नहीं होती, lifeless molecule, but they assist or helps or support the vital or say important functions of living organisms. तो इनके अंदर में किसी प्रकार की कोई लाइफ एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन लाइफ ऑर्गेनिज्म के और से लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, राइट। सो विच आर दे एक्चुअली? सो वी कैन कॉल देम एज अ बायोमोलिक्यूल्स। लेट्स एनलिस्ट देम। द फर्स्ट प्रीडोमिनेंट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर वन। नंबर टू, fats or lipids. Number three is your we can say as protein or proteins. Number four, vitamins or vitamins. Number five, nucleic acids, right? We can also include one more, that is hormones, right? Now see, these are the biomolecules which, or we can say some of them responsible for supplying us energy, some of them responsible for growth and development of the body, some of them are required for the regulation of the body, some of them will build up the resistance or say antibodies in our body. So these are very important for our body in different fields or different criterias, and therefore they assist different function in our living organism or say in our body. So let's start with the carbohydrate, right? So I am writing here a title, the first biomolecule, it is carbohydrate. देखिए हमारे पास में जो कार्बोहाइड्रेट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर में दो आपके पास में टर्म नजर आ रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज कार्बो, द फर्स्ट वन इज व्हाट, कार्बो, रिप्रेजेंटिंग द कार्बन और से C, and the second one is what, hydrate, hydrates, which responds to water molecule, that is what, H2O. सो प्रीवियसली, या फिर हम लोग कहेंगे इसके पहले हम क्या किया करते थे, या फिर हम लोग ऐसा समझा करते थे कि जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम
as we know that carbon having the catenation property, it can link with itself to form a continuous long chain or branch chain or ring chain, right? So depending upon the number of carbon, उतने water molecules जो है कार्बन के साथ अटैच होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कहते हैं मीन्स कहते थे, और इसको रिप्रेजेंट करते थे बाय लाइक दिस कार्बन विथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला भी जनरेट किया गया था, अ जनरल फॉर्मूला और से एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट CH2OY, वेर x एंड y आर द वेरिएबल्स। आप वहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते, पर बात ये होती थी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन कुछ ही कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सक्सेसफुल था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंसिडरिंग ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज में किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट इट एज C6, इसे रिड्यूस कर देंगे H2O, नाउ मल्टीप्लाई दिस विथ 6, सो व्हाट विल गेट 6 2 12 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 6 1 6, isn't it? And glucose and fructose, as we studied in lower classes that both are isomers of each other, ये हम लोग ने स्टडी किया था बायोलॉजी में भी, आपको याद आ रहा होगा। फोटोसिंथेसिस हमने स्टडी किया है, रेस्पिरेशन स्टडी किया है, उस दौरान हमने ये सब बातें पढ़ी हुई है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो वी आर हैविंग दैट से सुक्रोज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? C12H22O11. Now it can be also write as C12H2O multiply here with 11. So 11 2s are 22 and 11 1s are 11, that is oxygen is 11. तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है, लेकिन राइबोज जो हमारे पास में शुगर है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5. Now in such case do we are having the same pattern that followed here and here? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन 5 है, so we can't apply such type of empirical formula to this consideration, right? Or we can say that in this example, therefore this must not be done, and therefore ऐसा बोला गया था कि actually the carbohydrates are not the actual hydrates of carbon। जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ी, स्टडीज आगे बढ़ी, उसके बाद कुछ खास बातें नजर में आई, सामने आई, और वो ये बातें थी कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली इट इज अ पॉलीमर, it is a polymer, as we said that carbon having catenation property, so it can link with itself to form a continuous long chain. Therefore the carbohydrates are the polymers which are formed with the help of more than one carbon atom in their structure. So more than one हमारे पास में, तो definitely they will form a polymer, isn't it? So ये polymer है हमारे पास में, ये पहली बात होगी। और polymer में दो important functional group attach हो सकते हैं। So one type of functional group that we can see in carbohydrate is what? Aldehyde, that is bond CHO, and the next one is what? Ketone. So aldehyde, and next one is what? Ketone, that is C double bond O bond. You know that these are what? Carbonyl groups, isn't it? So aldehyde and ketones are the two functional groups that we can find in the structure or in molecules of the carbohydrate in different criteria. And see, the carbohydrates are generally called as sugars. They are generally called as what? Sugars, because we are having fructose is a natural sweet sugar, right? Sugar, sorry. And also we are having the glucose, that are also a kind of sugar which is less sweet in taste as compared to fructose. So they are sugars, and to all sugars we use a suffix, that is OSE. OSE हमारे पास में जो इनके लिए suffix होता है वो क्या होता है? OSE, as we write as glucose, fructose, maltose, lactose, galactose, raffinose, right?
stachiols. So these are the different kind of sugars or say carbohydrate, and for sugar we are generally using OSE. Regarding proteins we are using IN, हम लोग वहाँ पे IN इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कि प्रोटीन में खुद आयन आ जाता है, देन एल्ब्यूमिन, देन हीमोग्लोबिन, राइट। सो दीज आर द सफिक्स दैट वी आर यूजिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। चलिए देखते हैं यहाँ पर है हमारे पास। सो इन केस इफ the carbohydrate compound containing aldehydes, then we will call those carbohydrate as aldoses. क्या कहेंगे हम उसको? aldoses. And if they are having, the carbohydrates they are having ketone as their functional group, they will call it as what? Ketoses. I will rub this, आप चाहो तो इसको एक बार लिख लीजिए। So in case of aldehyde or in case of aldoses, which kind of sugars or carbohydrate or different substances that we are having? The first one is glucose, ribose, then galactose. So these are the sugars or these are the molecules that we can find under the title aldoses, means these are the compound of carbohydrate which are having aldehyde as a functional group. In case of ketones we are having fructose, then erythrulose, then ribulose. So fructose, erythrulose and ribulose, they all are having ketone as a functional group in them, right? आपको एक बात पता होगी, अभी हमने बात की है कि glucose and fructose are isomers of each other and both of them having the same molecular formula C6H12O6, and the basic difference is only that it is having a aldehydic group and this having a ketonic group, right? So आप लोग को ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स के फेज में आ सकते हैं, सीईटी में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो एज वी सेड इट इज़ अ पॉलीमर। तो अगर ये पॉलीमर है तो हम लोग जानते हैं कि एनी काइंड ऑफ पॉलीमर मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट। जब एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ बढ़ता है ना, अगर हम लोग किसी भी चेन की बात करें, नेकलेस की अगर बात करें, या फिर हम वो माला जो जपते हैं, रुद्राक्ष की माला वगैरह जो होती है, तो एक सिंगल यूनिट को जब एक सिंगल थ्रेड के साथ पिरोया जाता है तब चल के क्या बनती है, ये कंप्लीट चेन या फिर कंप्लीट एक माला बनती है, राइट। तो सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज मोनोमर। सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। तो ये जो हमारे पास में मोनोमर है ना, ये जो हमारे पास में मोनोमर है, यही मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ लिंक होकर हमको क्या देने वाला है? पॉलीमर देने वाला है, राइट। तो each monomer will bind with itself to give a continuous long chain which forms a polymer, right? Which forms a polymer. Now one more thing. In case of aldehyde and ketonic sugars, or say in carbohydrates, we are having a most important another functional group, and that is what? Hydroxyl group, that is OH। क्या होता है उसके अंदर में? एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि हमारे पास में क्या होता है? OH, that is called as what? Hydroxyl group, right? So using this point हम एक फर्स्ट लाइन कार्बोहाइड्रेट की लिख सकते हैं, which will also serve as its definition, that is carbohydrates are पॉली, क्योंकि दे आर पॉलीमर, पॉली, और क्योंकि उसके अंदर में हाइड्रोक्सिल है इसीलिए पॉलीहाइड्रोक्सी। इट मे हैव aldehyde as a functional group or it may have a ketone as a functional group. So polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones.
So carbohydrates are polyhydroxyaldehydes और polyhydroxyketones. अब क्योंकि ये पॉलीमर है, यस इट इज अ पॉलीमर, और जब पॉलीमर को हम डिकम्पोज करते हैं, जब उसको तोड़ते हैं, जब उसका लाइसिस करते हैं, जब उसका सेपरेशन करते हैं, तो वो क्या करता है, खुद को ब्रेक डाउन करके, या हमने अगर उसको ब्रेक डाउन किया तो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होता है, राइट। तो हम इसके आगे लिखेंगे विच ऑन ब्रेकिंग। बट नाउ ब्रेकिंग की अगर बात करते हैं तो भैया कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अगर कनेक्टेड है और बॉन्ड फॉर्म करके है, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसी दो के स्पेसिफिक कनेक्शन की वजह से बना होगा, राइट। दो किसी सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, दो एटम से, दो आयन से मिलकर बना होगा, और उसी आयन को ब्रेक करना है, और वो आयन जो हमारे पास में होता है, यस इट इज अगेन व्हाट, हाइड्रोक्सिल। OH की मदद से बॉन्ड बनता है वो, और OH की मदद से वो टूटता है, या फिर OH से ही वो बॉन्ड टूटता है। जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तब उसको डिटेल में बताएंगे। सो दिस बॉन्ड गेट्स ब्रेकअप। सो जब OH की हम लोग बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल की, और हाइड्रोक्सिल को हम जो ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेकिंग के लिए हम लोग क्या कहते हैं, लाइसिस। इसीलिए हम लिखेंगे विच ऑन हाइड्रो फॉर हाइड्रोक्सिल, एंड उसको ब्रेक करना लाइसिस, which on hydrolysis gives monomers or smaller units। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। See what we are studying for both CET and your national entrance examination। so आपको हर एक चीज को बहुत बारीकी से ध्यान में देते हुए चलना है। ये पहली बात हो गई। नेक्स्ट जो अभी हमने शॉर्ट में बोला था, दैट दे आर शुगर्स, दे आर व्हाट, शुगर्स एक्चुअली। और शुगर्स को ग्रीस में क्या बोला जाता है, और इन ग्रीक, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास में टर्मिनोलॉजी है ना वो ग्रीक से आए हुए हैं, वही से आए हुए हैं, तो ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शुगर को बोला जाता था SAKKHARON, सेक्रोन। क्या बोला जाता था, सेक्रोन। और सेक्रोन से ही नाम पड़ गया इसका सैकराइड्स। तो शुगर को एक और नाम से बोला गया है क्या, सैकराइड्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कैन राइट ओवर हियर, some of them are sweet। उसमें से कुछ स्वीट्स होते हैं, मीठे होते हैं, लाइक फ्रुक्टोज, राइट, लाइक सुक्रोज, राइट। सम ऑफ देम आर व्हाट, स्वीट, एंड सम ऑफ देम आर नॉन स्वीट। वो हम लोग देखेंगे स्वीट शुगर और नॉन स्वीट शुगर क्या होती है क्लासिफिकेशन के दौरान। They have aldehydic and ketonic groups। तो भैया ये वैसी पॉइंट लिखने की ज़रूरत हमें थी भी नहीं, लेकिन हमारे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट हमने फिर भी यहाँ पर एक मेंशन सेपरेटली कर दिया है, बिकॉज ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट डेफिनेशन को ध्यान में देते हैं लेकिन पॉइंट्स को उससे ज़्यादा ध्यान में देते हैं कि इलाबोरेट करने के लिए हमको और कौन कौन से पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर भी एक रिकॉल आपको हो जाएगा कि डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, सो डोंट मिस इट। सो दे हैव अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर ना हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे अभी अभी डिस्कस की है, तो एक बार जरा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया। सी, फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मे बी अ प्लांट, इट मे बी हायर एनिमल और ह्यूमंस, और से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इवन वायरसेस ऑल्सो, जिनके अंदर हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड ही प्रेजेंस होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली दे आर लाइफलेस मॉलिक्यूल, ये लाइफलेस मॉलिक्यूल है। लेकिन अभी हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की, इस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में इन लाइफलेस मॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इन डिफरेंट स्टेजेस और इन डिफरेंट क्राइटेरिया और इन डिफरेंट एक्टिविटीज़।
हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स जैसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है। इनमें से किसी को भी अगर हम बॉडी के बाहर रख देते हैं, इनमें से किसी को भी अगर हम लोग बॉडी के बाहर रख देते हैं तो हमारे पास में उनको देखने के बाद में एक ही आंसर रहेगा कि दे कांट लिव, उनमें क्योंकि जान ही नहीं है। बट व्हेन दे आर कंज्यूम्ड, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं या फिर हम लोग बॉडी में जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दे आर in process of doing different important activities that supports our life। फिर हमने स्टार्ट किया कार्बोहाइड्रेट। हमने बता दिया कि भैया कार्बोहाइड्रेट इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर, इट में हैविंग अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, राइट। इट ऑल्सो हैविंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दे आर शुगर्स। शुगर्स को हमने कहा कि भैया ग्रीस में हम लोग कहते हैं सैकराइड, से नाम पड़ गया हमारे पास में सैकराइड, क्योंकि हमारे पास में वो अल्डिहाइड और कीटोन इस ग्रुप से बना हुआ है। तो भैया जिसके अंदर अल्डिहाइड रहेगा उसको हम लोग कहेंगे अल्डोजेज, जिसके अंदर हमारे पास में रहेंगे कीटोन उसको हम लोग कहेंगे कीटोजेस, राइट। अगेन सी एज दे आर सो वी कॉल्ड एज अ पॉलीमर, सो इंडिविजुअल यूनिट उसका क्या रहेगा हमारे पास में मोनोमर, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोनोमर की और हमारे पास में क्योंकि वो शुगर है और शुगर का हमने नाम क्या दिया सैकराइड, तो भी अगर मोनोमर को हम लोग क्या कह देंगे मोनो सैकराइड, हम उसको क्या कहेंगे मोनोसैकराइड, इजंट इट। तो ये बात आपको पता चल गई, कभी हमने बता दिया आपको। फिर क्योंकि हमारे पास में अल्डिहाइड और कीटोन है तो इसको हम बोलेंगे अल्डोजेस और इसको कीटोजेस। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया। आपको एक बात और बता दूं, इस अल्डोजेस और कीटोज में फर्दर क्लासिफिकेशन है। इफ इट इज हैविंग 3 कार्बन आइटम्स, अगर उसमें 3 कार्बन आइटम है अल्डिहाइड में तो हम उसको बोलेंगे क्या, हम उसको कहेंगे ट्रायोजेस। अगर उसके अंदर 5 कार्बन आइटम है तो हम उसको कहेंगे पेंटोजेस, पेंटोल्डोजेस। तो हमारे पास में देखिए ग्लूकोज की अगर बात करें इसमें 6 कार्बन है, तो 6 है और इसके अंदर में क्या होता है अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो 6 किलो होता है हेक्सा, हेक्सा, और क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो अल्डोजेस, तो हेक्सा अल्डोजेस, वहाँ पे हेक्सा कीटोजेस हो जाएगा, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम वी कैन नेम द अल्डोजेस एंड कीटोजेस अकॉर्डिंगली, राइट। दैट विल बी सी लेटर ऑन ऑल्सो। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बना दिया एक डेफिनेशन दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी राइट, व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव मोनोमर्स, राइट। हमने शुगर की बात कर ली, हमने बता दिया कि भैया कुछ हमारे पास में स्वीट होते हैं, कुछ हमारे पास में नहीं होते। स्वीट्स के एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिए। अभी इसको रेज करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक छोटी सी बात जो कि आपको पता ही है, चलिए ऐसी बात कर लेते हैं कि विच काइंड ऑफ शुगर दैट वी कैन फाइंड इन डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स। जनरली हमारे पास में देखिए जो शुगर्स की अगर बात करें, फिर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। अगर लोग फूड आइटम्स की अगर बात करते हैं तो फूड आइटम में हमारे पास में अगर मैं मिल्क की बात करता हूँ तो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टोज, इजंट इट। अगर हम लोग बात करते हैं सीरियल्स और ग्रेन्स की तो भैया उसके अंदर हमारे पास में प्रेजेंट होता है क्या, स्टार्च, राइट। इट इज़ अ स्टार्च, इट्स अ पॉलीमर, इट्स अ लॉन्ग पॉलीमर। देन अगर हम लोग प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल में हमारे पास में प्रेजेंट होता है सेल वॉल में सेल्यूलोज विच इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, राइट। फूड ग्रेन्स में और एक चीज़ हमारे पास में भैया, हमारे पास में जो स्टार्च है कन्वर्ट होता है माल्टोज में। तो भैया माल्टोज जो हम लोग कंज्यूम करते हैं जो कि आगे चल के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है लेटर ऑन। ग्लाइकोजन विच इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द टिश्यूज ऑफ लीवर, हम जानते हैं वो हमारे पास में एक रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लीवर में स्टोर होता है, लीवर के सेल में। सो इन दिस केस वी कैन फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डिफरेंट एरियाज in food products, in animals body, in plant body, in microorganism body. So we have to need to gather all such type of important knowledgeable content that we will require in our board examination as well as in entrance examination. In next video lecture we will talk about the classification of carbohydrate. Till then, write it down. Thank you.